आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन के 748वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। केंद्रीय विद्यालय सिवनी का हमारे पीछे दिख रहा होगा पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय सिवनी। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय सिवनी में एक घटनाक्रम घटित हुआ। बृहस्पतिवार 29 जनवरी 2026 को आज महात्मा गांधी का शहादत दिवस आज मनाया जा रहा है और 30 तारीख को यहाँ पेरेंट्स, अगर आप दिखाएंगे तो कितने सारे पेरेंट्स यहाँ पर आपको इकट्ठे दिख रहे होंगे और गहमा गहमी का माहौल है। दरअसल केंद्रीय विद्यालय के प्राचार्य दीपक साहू, जो उनके द्वारा बताया गया, उनसे जब चर्चा की गई तो उनसे जब पूछा गया कि क्या कोई ऐसा घटनाक्रम हुआ है जो बच्चों के कपड़े उतरवाए गए हों, उन्होंने कहा कि आप शाला आ जाइए, शाला में बात की जाएगी। जब हम यहाँ आए तो ये यहाँ पर पालक मिले। पालकों के द्वारा बताया गया कि कपड़े उनके उतरवा लिए गए हैं। 12th क्लास 12वीं कक्षा के बच्चों का योगा का एक प्रैक्टिकल था और योगा का प्रायोगिक परीक्षाओं में के बाद बच्चों ने स्पार्कल पेन से एक दूसरे की शर्ट पर भविष्य में क्या बनेंगे, जैसा पालक बता रहे हैं, भविष्य में क्या बनेंगे वो लिखकर शायद हस्ताक्षर किए, जो प्राचार्य को नागवार गुजरा। कहीं ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे तालिबानी शासन हो। यहाँ पर तालिबान के जिस तरीके के कानून होते हैं वैसे कानून यहाँ पर हो। प्रधानमंत्री के नाम से ये शाला है, पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय है और यहाँ इस तरीके की घटना अगर घटी है तो ये वास्तव में बहुत शर्मनाक है। प्राचार्य के खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही की जानी चाहिए। प्राचार्य के द्वारा 18 साल 12वीं कक्षा के जो नाबालिग बच्चे हैं उनकी टी शर्ट्स उतारवाई गई हैं। बच्चों को उनके ऊपर अगर जैकेट वो पहने तो जैकेट पहन के बच्चे घर गए हैं। ये कितने शर्म की बात है। आज़ाद भारत में अभी गणतंत्र दिवस, भारत का गणतंत्र 26 जनवरी 1950 को बना था और अभी गणतंत्र दिवस बीता है। ऐसा कहीं से प्रतीत नहीं हो रहा है कि हम इस आज़ाद देश, आज़ाद भारत में हम रह रहे हों। आइए हम पालकों से बात करते हैं। पालकों से बात करके हम बताते हैं कि वास्तव में हुआ क्या है। उसके बाद कोशिश करेंगे, हमारा प्रयास होगा कि प्राचार्य से भी चर्चा हो जाए। मेरा नाम है किरण गेडाम। मेरी बेटी यहाँ पे 12th में है, कॉमर्स संकाय में। कल मेरी बच्ची स्कूल आई हुई थी। कल उनका योगा का वाइवा था तो इन लोग लेट हो रहे थे तो हम लोग थोड़ी सी जानकारी लिए तो इन लोगों ने ऐसा कुछ नहीं बताया। लेकिन यहाँ पे ये पता चला है कि जब इनके स्कूल में एक स्पार्कल डे होता है वो मना रहे थे तो सारे बच्चों ने एक दूसरे की टी शर्ट पे जो भी लिखना हो अपनी मेमोरी के लिए उन्होंने लिखा। तो एज ए प्रिंसिपल ने देखे उनको, फिर उन्होंने उनको पनिश किया। सारे बच्चों को ये बोले कि भाई आप अपनी टी शर्ट निकाल के जमा करके आप अपने घर में जाइए या फिर अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म। लेकिन वो पेरेंट्स को भी इन्फॉर्म नहीं करने दिए और ना किसी स्टाफ के जरिए कोई जानकारी आई हमको। बाद में हमको पता चला बच्चियों के माध्यम से कि भाई अगर वो मतलब किसी प्रकार की बात भी बोल रहे हैं तो वो गुस्सा कर रहे हैं। एजे वहाँ उस क्लास में एक छात्रा है, उनकी मम्मी से भी उनने बहुत बदतमीजी से बात किया। वो इस परिसर के एज ए लीडर होने के बावजूद भी इस टाइप का बिहेव किए। और मेरा बस कहना ये है कि अगर सीबीएसई में इस प्रकार का नियमावली में पनिश है तो वो दे सकते हैं, बाकी छात्राओं से टी शर्ट निकाल करके इस प्रकार का दंड नहीं दिया जा सकता। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि ये जो उनने किए हैं या तो वो हमसे माफी मांगे और इस टाइप का बिहेव आने वाले समय में किसी से ना करें। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ने आपको बुलाया? नहीं बुलाया। हम स्वयं आए हैं ऑब्जेक्शन लेने के लिए कि ऐसा क्यों हुआ है। जो आज कल पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय में जो कल घटना हुई है 12th क्लास के बच्चों के साथ, उनके बालक से भी और बालिका से भी कल टी शर्ट निकलवा करके उन्हें जैकेट में घर भेजा गया है। ये प्रिंसिपल सर थोड़ा बताएंगे हमें कि किस उनके या
उनके स्कूल में क्या ये नियम है कि यदि मान लो बच्चा गलती कर लेता है तो बिना फैमिली को इन्फॉर्म किए वो इस टाइप से पनिश करें बच्चों को? क्या ये लिखा हुआ है या फिर ये उचित है? ऐसे बच्चों ने कौन सी कितनी बड़ी गलती कर लिए हैं जो इस टाइप से उन्हें पनिश किया गया है? पनिश करने के भी तरीके होते हैं, उन्हें पूर्ण अधिकार है यदि बच्चा गलती करता है तो पनिश करें, परंतु क्या ये उन्हीं के नियम में है इस टाइप से पनिश करना? और क्या ये सही है? हमें सूचना नहीं दी गई। आपको बताएं जब बच्चा टी शर्ट में घर आया होगा या वो पहन के, हाँ, आपको कैसे पता हमें जानकारी लगी। हम जब बच्ची आई घर हमारे, उस समय में हमने जब बच्ची को उस कंडीशन में देखा, जब उसने जैकेट निकाली तो हम तो शॉक्ड रह गए कि बेटा आप इस कंडीशन में कैसे आए हैं। तब उन्होंने बताया कि जो आज स्कूल में ये घटना घटित हुई तो सर ने सभी से जैकेट निकलवाए हैं और टी शर्ट निकलवा के जैकेट में घर भिजवाए हैं। कितने बच्चे होंगे? 30 बच्चे हैं। तो सभी से ऐसा अभद्रपूर्ण व्यवहार किया गया है। बॉयज से भी निकलवाना गलत है और गर्ल्स से भी। क्या ये नियम में है? किस क्लास के बच्चे थे? 12th कॉमर्स के बच्चे हैं जी। कल वाइवा था उनका योगा का, और सर ये भी बोल रहे हैं कि 5-5 मार्क्स काटे जाएंगे बच्चों के। धमकी दी गई है, बोला गया है उनको। तो बता दें कि ऐसी कौन सी इतनी गलती की है बच्चों ने जो इतनी बड़ी पनिश किए हैं उनको? क्या ये होना चाहिए? सही है या गलत? अब आप क्या चाह रहे हैं? बस हम तो चाहते हैं कि ऐसा दोबारा ना हो स्कूल में, और कुछ ना कुछ तो पनिश, जैसे बच्चों को इतनी बड़ी पनिश दिए हैं तो पनिश तो उन्हें भी मिलना चाहिए ना। मैं अरुण बिसेन एडवोकेट हूँ सिवनी बार में। मेरी बेटी यहाँ 12th क्लास में पढ़ती, कॉमर्स में। कल मुझे जब कॉल आया स्कूल से, बिटिया ने बताई पापा आप आ जाओ, तो मैं आ नहीं सकता, कोर्ट में लगा हूँ, घर आके बात करते हैं। जब घर आया तो मेरे को बिटिया ने बताई कि आज हमें बुलाया गया था, प्रैक्टिकल था हमारा योगा की क्लासेस का, हम गए थे। और आज टी शर्ट पे ऐसा कुछ बच्चों ने अपना बनाया था फंक्शन कि हम भविष्य में क्या बनेंगे, स्पार्कल पेन से उन्होंने लिखा। कोई अपराध तो नहीं अपने टी शर्ट पे लिखना। अगर कोई गलती किया है तो उस पर दूसरे तरीके से पनिश किया जाता है। हाँ, जिस प्रकार घर के हम पिता पनिश करते हैं वैसे ये कर सकते हैं, पर अपराध क्या है? ये कौन सा बड़ा अपराध किया बच्चों ने कि आपने एक 18 साल से कम बच्चों के टी शर्ट उतरवाए? ये तो कानूनी अपराध है। क्या ऐसा कर सकते हैं? किस कानून में लिखा है? क्या इस कॉलेज स्कूल के परिसर में कोई ऐसा नियमावली बनी है कि ऐसा करने पर कपड़े उतार देंगे, नेकेट करके भेज देंगे, घर से कपड़े बुलाया जाएगा? इन पे कार्रवाई की जाना चाहिए, आपराधिक अपराध भी पंजीबद्ध किया जाना चाहिए और पनिशमेंट बिल्कुल मिलना चाहिए और माफी भी मांगी है। तो क्या इसमें आप पुलिस कंप्लेंट करेंगे? नहीं, अगर इन्हें माफी मांग लिया तो हम लोग सब मिलकर सोचेंगे। कितने टीचर हैं? टीचर कोई नहीं है, सिर्फ प्रिंसिपल अकेले हैं। बच्चों ने किसी टीचर्स का नाम नहीं लिया है, ना कोई स्टाफ के बाबू का लिया है, ना किसी का लिया है, सिर्फ प्रिंसिपल का। पहली बार मैंने देख रहा हूँ सेंट्रल स्कूल में। नहीं किसी, सिर्फ उन्हीं ने धमकी दिया है बच्चों को कि तुम ज्यादा कुछ किए तो 5-5 प्रैक्टिकल इसमें नंबर काट लिए जाएंगे और हो सकता है आपका प्रवेश पत्र भी रोक दिया जाएगा एग्जाम का। रात भर बच्चे सोए नहीं है और डरते रहे कि पापा लोग जाएंगे तो क्या होगा, हमारा क्या होगा, हमने कौन सी ऐसी गलती कर ली है। एग्जाम टाइम पे तो ये उनके पूरे डिप्रेशन, रात भर सो नहीं पाए वो लोग। हाँ बिल्कुल, पढ़े भी नहीं और स्ट्रेस में। आज फिर प्रैक्टिकल है उनका। ये थे पालकों को सुना आपने, पालकों ने किस तरह से अपनी व्यथा बताई। किस कानून में लिखा है कि शालीनता छात्र छात्राओं के गणवेश के ऊपर वाले हिस्से को उतार कर घर भेजने में दिखाई देती है। प्राचार्य के द्वारा जो कृत्य किया गया है, लोग उसे तालिबानी शासन की संज्ञा भी दे रहे हैं। पालकों ने ये भी कहा कि ऐसा लग रहा है जैसे तालिबानी शासन यहाँ पर हो। ये देखिए, ये प्राचार्य और एक वहाँ पर अध्यापिका बता रही हैं कि गणवेश के ऊपरी हिस्से पे छात्र छात्राओं के द्वारा क्या लिखा गया है। पालकों के द्वारा ऐसे विशुद्ध गुंडागर्दी भी निरूपित किया गया। आइए हम आपको सुनाते हैं पूरा घटनाक्रम। मीडिया से चर्चा, प्राचार्य दीपक साहू
क्या कहना था उनका, आइए सुनते हैं। हार्ट बना हुआ है। हार्ट बना हुआ है 2026। हाँ 2026। चलो अपने फिर देखिए। ये लो देखिए। क्या ये तो देखिए। इसका कौन सा केस पता लगा? बच्चे बता पाए। हाँ वो अपन नहीं, और ये भी ग्रुप वाले ना लाल लाल। नहीं आप बस देख लीजिए बहुत आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। आइडेंटिफाई मत करिए, आप थोड़ा सा देख लीजिए कि किस तरह से ये बच्चे थोड़ा सा किए। गलत क्या है सर? सर ए मैडम ठीक है, मैं भी मान के इसमें गलत क्या है? एक बताइए गलत इसमें क्या देखिए मैसेज? गलत क्या है कि ये जो चीजें ऐसी जाती है तो अच्छी नहीं ना, कि ऐसे बच्चों का एक डेकोरम होता है हमारा कि उनको नहीं जाना है ऐसे। और जो सबसे बड़ी बात है कि उसको उनको मैंने वहाँ मना भी किया था कि आप ऐसा मत करिए। मैडम क्या फर्स्ट टाइम हुआ है? मेरे घर से फर्स्ट टाइम पिछले बार मैडम 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 नहीं मैडम, डेकोरम ये है आपके यहाँ का कि उनको टी शर्ट्स के बिना वैसे भेज देंगे? दिस इज डेकोरम। अगर लिखा है आप ही प्रिंसिपल सर ही मजिस्ट्रेट बन गए, उन्होंने ही सजा दे दी कि 18 साल से कम बच्ची की। ये गलती की मैं मान रहा हूँ, चलिए बच्चों ने ये गलती कर ली, चलो लॉग का चित्र बना दिए, ये बना दिया, ये गलती है। इसका पनिशमेंट करने का कोई दूसरा तरीका नहीं? पेरेंट्स को कॉल किया था। बुलाया था। एक ही बताइए मैडम, एक मिनट मेरे को बात कर लीजिए। एक ही बताइए, आपने कॉल किया हम लोगों ने। आप भी जॉब में हैं, आप यहाँ हैं, आपका बच्चा और कहीं पढ़े, आप स्टूडेंट जा नहीं सकते। जैसे हम लोग के साथ भी प्रॉब्लम है, तो आप लोग इन्फॉर्म भी तो कर सकते हैं कि हम लेट से आ रहे हैं, ऐसा भी आ रहे हैं। नहीं वो एक सेकंड बेटा, एक करके बात करें। हम लोग लड़ाई झगड़े की बैठ के बात को सुलझाने के लिए आए हैं। चलिए आपने कॉल किया मुझे, मैं स्टेशन कोर्ट पे लगा हुआ था, मैंने बोला बेटा बाद में बात करते हैं, तो भी बात करते बोलो बात कोई ना करो, नहीं जानते। उन्होंने मैसेज किया, अब वो चलो ठीक है कि पेरेंट्स नहीं आए, ये तो उन्हें गलती की और कोई दूसरा पनिशमेंट होना था। अपना रूल्स एंड रेगुलेशन अगर स्कूल का भी होगा, पनिशमेंट के तरीके अलग अलग तो क्या टी शर्ट उतारना एक अपराध ही हुई? मैं लायर हूं इसलिए बात कर रहा हूँ। अगर 18 साल से कम के बच्चे या वयस्क बच्चा 10 साल से ऊपर और 18 साल के अंडर एज, इन बच्चे के शरीर के कपड़े उतराना भी कहना ये कानूनी अपराध, ये अपराध आपसे इसका एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप किसी बच्चे को कपड़े नहीं उतरा सकते स्कूल के, खास तौर क्योंकि जैसे माँ बाप अपने घर में अपनी लड़की को नहीं बोल सकता बेटी जा तू ये कपड़े उतार के आप, ये भी अपराध है और आपको इससे ज्ञान देने वाले हैं। आपको हर लॉ का मालूम होना चाहिए। आपको मिनिस्ट्री ने लिखे दिया कि ऐसा आप अपराध के लिए करेंगे या ऐसी गलती के लिए काम करेंगे? नहीं ऐसा तो नहीं आपके दिया है। ये कितना बड़ा अपराध कर दिया आपने ये बताइए। और रात भर बच्चियां डिप्रेशन में, आपने 5 नंबर काटने की जो बात की, क्या 5-5 नंबर काटेंगे? नहीं अब ऐसे बुखार तो नहीं, कई बार नहीं 5 नंबर काटने का ये प्रेशर बच्चों पे रात भर परेशान किया है। और रात भर 3 बार मैं जो सो पाया 3 बार में उठ के बच्ची को डांटा हूँ, मैंने क्या है उसी बारे में सोच रहा हूँ, मैं खुद नहीं सो पाया आज। क्या ये अश्लीलता नहीं है जो आपने कपड़े उतरवाए हैं? नहीं आपने लिखा कुछ भी हो, आपने अश्लीलता नहीं की है क्या? कपड़े नहीं, कितना खराब लगेगा आप ये तो सोचिए। आप स्वयं महिला हैं, उसके बाद काउंटर कर रही हैं। हम तो दिन भर ध्यान देंगे बच्चों का, पर आपके पास हमारे बच्चे 8 घंटे 4 घंटे रहते हैं, हम किस भरोसे से आपके पास पहुंचाते हैं? हम लोग खुद कहते रहते हैं कि भैया जो हमारे टीचर्स के पास रहेंगे हमारे। सोचिए कि आपके बच्चे आपके सामने घर पहुंचे और वो स्वेटर खोले और अंदर उसकी कुछ ना पहनी हो और यहाँ से दूर जाना उसको, तो कितना खराब लगे। हम भी एक लेडीज हैं, हमको भी आप सही कह रहे हैं। नहीं आप जो है देखिए, पहली बात तो ये है, सबसे बड़ी बात ये है भी तो पहन के जा सकते थे ना सर, उसमें तो लिखा हुआ छुपता था। देखिए कई बार क्या होता है, बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाती हैं जो नहीं होती।
लेकिन बिल्कुल मान रहा हूँ एज अ प्रिंसिपल तो ठीक है, एज अ पेरेंट मैं मान रहा हूँ कि अगर हमारे बच्चे इस तरह से आएंगे तो सबको, किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा, मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। और आप तो पहले गुरु हैं हमारे बच्चे। बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, बिल्कुल गलत है। लेकिन अब हुआ ये कि जब आप इस तरह की अपने मतलब स्कूल के यूनिफॉर्म की और स्कूल की इंसल्ट होते देखते ना, तब पूरा गुस्से में होते। आपकी बात मान ये बात सही है। जब आप पनिशमेंट का कोई दूसरा और तरीका नहीं, बिल्कुल हो सकता था, ये मैं बिल्कुल मान रहा हूँ, दूसरे तरीके हो सकते थे, लेकिन हाँ वो बिल्कुल गलत है, 100% गलत है, बिल्कुल नहीं। लेकिन उसमें मेरा जो शुरुआत से इंटेंशन ये था कि स्कूल यूनिफॉर्म में इसकी इंसल्ट नहीं होगी। लेकिन ये भले कि मैंने भले ही इंसान की हो जाए, वो बिना कपड़े के घर जाए। जी 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 जी। लेकिन सर बच्चे लोग स्वेटर पहन के घर गए हैं ना, ये भी टी-शर्ट के ऊपर भी स्वेटर पहन के चले जाते तो भी कुछ नहीं होता। आपको टी-शर्ट चाहिए और आपने तो रखो तो नहीं, देखिए आप जमा करवा देते हैं। देखिए सुनिए, बिल्कुल सारी चीजें हो सकती हैं, बिल्कुल सारी चीजें हो सकती थी। अब लेकिन जो हो गया उसके लिए बिल्कुल माफी चाहता हूं। आपने मुझे कॉल किया, आपने किस लिए में बात की आप नहीं, हाँ बिल्कुल मैंने ये कहा था आपके बच्चे जो हैं वो कैसा कर रहे हैं यहाँ के। आप आके देखिए आपकी बच्ची ने क्या किया है, कपड़े टी शर्ट लेके आई, उसको दूसरी टी शर्ट पहना के। देखिए जैसे ही बच्चों को देखा गया तो यही कहा गया सबसे पहले उनसे कि आप जो है अपने पेरेंट्स को कॉल करिए, दूसरी टी शर्ट लेके आइए और उसमें फिर घर जाइए। दूसरी टी शर्ट लाए के बच्चे? नहीं, बच्चे क्या टीचर्स खड़े हुए थे, टीचर से कहा गया। किसी का हमारे पास कॉल नहीं आया सर, हम लोग का किसी का कॉल मैडम हुआ क्या कि उसी समय प्रैक्टिकल चल रहा था तो मैं दो टीचर्स एक सेकंड, ये टी शर्ट्स उतरवाई किसने है ये बार बता दें। आपने उतरवाई? एक मिनट किसने उतरवाई? जी 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 जी, आप बोलिए प्लीज गो अहेड। एक बात पूछेंगे तो बता। हाँ जी, एक ही आप अपनी पूरी कर लीजिए। नहीं, आप पहले प्लीज आप ये था, आप पहले अपनी बात पूरी कर लें, फिर दूसरा प्रश्न यही है कि उतरवाई किसने? टी शर्ट से मान लो ये चीजें लिखी हुई है, बाहर तो भेज उसके बाद दो टीचर बिना टी शर्ट के भेज सकते हैं? नहीं, जैकेट नहीं था। आपके यहाँ आस पड़ोस जो बच्चे हैं, जो बच्चों ने बताया, यहाँ के बच्चों ने टी शर्ट लाके दी है उनको, तब वो पहन के 2-3 बच्चों को। पर ये क्या एथिकली क्या ये सही है कि बिना टी शर्ट के बच्चे को घर भेजा जाए? दूसरा पनिशमेंट और दे सकते थे। आपने टी शर्ट उतरवाए? नहीं आपको अगर ऐसा था, अगर ये ऑब्जेक्शनेबल था तो आपको तुरंत पुलिस को कॉल करना था। पुलिस अपना एक्शन लेती। पर ये आप मजिस्ट्रेट कैसे बन गए? मेरी बेटी तो स्वेटर पहन के भी नहीं आई थी सर। अब बोलिए। उसने अपनी फ्रेंड से जिसका घर नियर है उससे दूसरी टी शर्ट मंगवा के फिर घर गई है। अब बोलिए। जैसे ही मैंने उसे इस कपड़ों में देखा तुरंत मेरा दिमाग घूम गया। मैंने बच्चों से कहा कि आप अपने पेरेंट्स को कॉल करिए दूसरी टी सर। आपके पास सारे पेरेंट्स के मोबाइल नंबर तो है, जब हम कार्ड करते हैं आप लोग को कॉल करना चाहिए था। बिल्कुल कॉल करना चाहिए था। कॉल ही करने के लिए मैंने टीचर को बोला था कि उस समय प्रैक्टिकल चल रहा था तो मैं कोई कॉल नहीं है, मैं प्रैक्टिकल से इमीडिएटली अरेंज करी सर अपने फ्रेंड से बोल के। वो कैसे आती सर, ये बताइए। कॉल गया है ताकि किसी पेरेंट्स 17-18 साल की लड़कियां छोटी तो नहीं। कॉल नहीं गया। कॉल आया है, फिर मैंने रिटर्न कॉल किया था पर कॉल नहीं उठाया गया। ये ऑब्जेक्शनेबल है वकील साहब, ये ऑब्जेक्शनेबल है। पर ऑब्जेक्शनेबल वो नहीं है कि बच्ची बिना टी शर्ट के घर जा रही। नहीं सर, वो बिल्कुल ऑब्जेक्शनेबल है। वो भी तो आपने किस नियम के तहत ये टी शर्ट उतरवाई, ये बार बता दीजिए। किसने बोला? ये तो गंभीर अपराध किया है दीपक सर आपने। और किसने ये टी शर्ट किसके सामने उतरी है और बता दीजिए। नहीं सर, ये जो है ये बच्चों में वॉशरूम में जाती थी। किसने कहा उतारने को?
नहीं, उतारने को नहीं कहा। फिर या अगर उतारने को नहीं, बच्चों का खुद का अगर उतारने को नहीं कहा गया तो ये टी शर्ट्स आपके पास कैसे हैं? ये बच्चों का खुद का नहीं, आप अगर उतारने का डिसीजन इनका नहीं तो ये इनके पास कैसे हैं? सर आप गलत बोल रहे हैं, बच्चों का डिसीजन नहीं। आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं। सारे पेरेंट्स खड़े हैं। कपड़े बच्चों को उतारते इधर ही रखे गए थे, कल से अब तक इधर ही कपड़े। हाँ। स्वेटर पहन के गए बच्चे। That is wrong thing. यदि मान लो बच्चों ने बोला भी होगा कि आपको बोलना चाहिए था, परमिशन दिए होंगे तो आपने जाने कैसे दिए? आपने बिना टी शर्ट के जाने कैसे दिया? यू आर हेड ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन बिल्कुल 100%। एंड दिस इज योर मॉरल ड्यूटी। आपके सारे लेडी टीचर जा चुके थे, कोई भी लेडी टीचर नहीं था लिफ्ट टीचर पे। सिंगल ये थे, उन्होंने ये सब किया, बच्चों सब इन्होंने किया है। और अब आप झूठ बोल रहे हैं जैसे ये कह रहे हैं। देखिए अभी आप ये आपके पास कैसे आई? बच्चे रोते हुए घर गए हैं। क्या सारे कोई तो रोकी क्यों नहीं? लेडी टीचर थी तो उनको रोकना चाहिए था। क्या सारे बच्चों का 30 बच्चों का इकट्ठा निर्णय था कि हम यहाँ छोड़ के जाएंगे? 20 बच्चों ने डिसाइड कर लिया कि हम और आपने रोका भी नहीं जाएंगे। उन्होंने बोला आपने रोका क्यों नहीं? आप बच्चों ने कहा कि हम जैकेट डाल के जा रहे हैं, ऐसा नहीं ये इतना डरना नहीं है। डर गए थे बच्चे, नहीं आप हमारे हमको बोलने नहीं दे रहे हैं। सबके बाद ये तो पेरेंट्स का कहना है प्रिंसिपल सर कि ये तालिबान में होता होगा, हमारे यहाँ नहीं होता। नहीं, बच्चों के कपड़े जब्त करके रखे गए आज तक, अभी तक ये सारा प्रेस मौजूद है इधर, और प्रेस वालों के बच्चे भी पढ़ते हैं इस स्कूल में। सर तो कैसा है ये बता दीजिए। सर उसके बाद आपने नंबर काटने की भी बात की। आप अभी आप नंबर भी, अरे नंबर नहीं देखने, बात नंबर देखने के लिए बात नंबर काट। अभी उन बच्चों के सामने आप बात करेंगे। मैडम हमारा सवाल सिर्फ प्रिंसिपल सर से रहेगा, आपसे निवेदन आप बीच में नहीं, आपने मैडम आपने किया है क्या? नहीं ना, तो लेट हिम रिप्लाई, उनको जवाब देने दीजिए। आप बीच में नहीं बोलेंगे। जनवरी को क्या घटना क्रम घटित हुआ था जिससे ये पालक यहाँ पहुंचे हैं? कल शाम को एग्जाम होने के बाद बाहर बच्चे इस तरह से ये अपनी टी शर्ट्स पर लिखी जा रहे थे जी, इस तरह से टी शर्ट्स पर लिख रहे थे और इसमें बहुत सारी बातें ऑब्जेक्शनेबल थी जी। तो उन बच्चों को रोका गया ये, क्योंकि जब आप इस तरह की टी शर्ट्स पहन के स्कूल से बाहर जाएंगे तो स्कूल की और उसके साथ साथ स्कूल की यूनिफॉर्म की बेइज्जती होगी जी। उनको रोका गया, उनसे कहा गया कि आप अंदर आइए, अपने पेरेंट्स को कॉल करिए, पेरेंट्स से दूसरी टी शर्ट्स मंगाइए, उसके बाद आप लोग घर जाइए। कुछ टीचर्स को मैंने वहाँ रोक दिया कि वो बच्चों को कॉल करें। वो टीचर्स जेंट्स थे या लेडीज? एक जेंट्स भी थे, एक लेडीज भी। ओके, 2 टीचर को रोका। हाँ जी। वो बात कर रहे थे, उन्हें बात करने के लिए फोन लगाए, कुछ के फोन रिसीव हुए, कुछ के नहीं हुए। तब तक प्रैक्टिकल्स चल रहे थे तो मैं प्रैक्टिकल रूम में वहाँ चला गया। लौट के आया तब तक बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि हमारे रिसीव नहीं हो रहे फोन, ये नहीं हो रहे। तो मैंने कहा फिर एक काम करिए, फिर आप क्या करेंगे? तो बच्चों ने कहा कि हम ऐसा कर सकते हैं कि हमारे पास जैकेट्स हैं, हम जैकेट्स पहन के जा सकते। सारे बच्चों ने इकट्ठा कहा? अब सारे क्या, जो बच्चे जिनने कहा। तो आपने उसके बाद उनकी ये जैकेट उतारने की सहमति दे दी? आपने उन बच्चों के जैकेट उतारने की सहमति दे दी? सहमति क्या, अभी ये जो आपने उन बच्चों के निर्णय में आपने सहमति जता दी? जो मेजॉरिटी, एक मिनट प्लीज, लेट हिम स्पीक। हाँ जी। सहमति जता दी क्या?
मान लो किसी के आपने सहमति जताई अथवा नहीं जताई? पेरेंट्स आ रहे हैं, पेरेंट्स नहीं आ रहे हैं, तो हमें बच्चों को तो घर भेजना है। तो आपने सहमति जताई या नहीं जताई? जताई है निश्चित तौर पे, तभी टी शर्ट्स कल से आज तक आपके पास हैं। अन्यथा आप टीचर्स को भेजते बच्चों के साथ, एक एक के घर पे भेजते, वहां टी शर्ट चेंज कराते और टी शर्ट अपने साथ बुलवाते। इस तरह जो नंगा नाच आपने किया है, सुनिए मेरी बात सुन लीजिए आप, इस तरह जो नंगा नाच आपने टी शर्ट यहाँ 18 साल से कम 12वीं की बच्चियों की टी शर्ट उतरवा के। सर एक चीज, मेरा जो है कहीं से कोई भी गलत कोई भी इंटेंशन नहीं था, वो सारे बच्चे मेरे बच्चे भी हैं। उन बच्चों आप अपने बच्चे को बिना शर्ट के घर जाने देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं जाने तो देंगे। फिर कैसे जाने नहीं दिया? जाने देंगे। और मेरा बच्चा भी अगर घर पहुंचेगा तो बिल्कुल मुझे भी जितना पेरेंट्स को गुस्सा उतना मुझे भी गुस्सा है, लेकिन मेजॉरिटी में let him speak, जब please. अलग अलग घटनाएं होती हैं तो उस तरह से घटनाएं जुड़ जाती हैं, तो ऐसे हो जाता है। कौन सी ऐसी घटनाएं जुड़ गई जो आप बता रहे हैं? प्रबंधन दूसरे कपड़े की व्यवस्था क्यों नहीं कराई बच्चों? नहीं, कोई भी लेडी टीचर नहीं था उस समय। नहीं लेडी टीचर थी। एक मिनट भैया, एक मिनट, कौन सी घटनाएं आपस में जुड़ी? सर कौन सी घटनाएं जुड़ी आपस में? सर जो मुझे कहना था मैंने कह दिया। आपने एक 18 साल से कम नाबालिग बच्ची की टी शर्ट उतरवाई है अथवा नहीं उतरवाई। ये आपके पास फिर कैसे, ये टी शर्ट कल से आज तक आपके ऑफिस चैम्बर में कैसे रखी है? तो ये आपके ऑफिस चैम्बर में कैसे रखी है? ये बच्चों का खुद का निर्णय था। आपकी सहमति थी? सहमति नहीं थी। तो उनको आपने वापस करना था कि बेटा पहन के जाओ, कल लाके जमा करिए या पेरेंट्स को लेके आइए। जब आपने एक मिनट, लेट हिम स्पीक। मैडम आप इन्वॉल्व नहीं हैं। देखिए सारे लोग मेरी बात भी तो सुनिए ना, सारे बच्चों he is talking to media. कॉमनली सबका डिसीजन था। He is talking to media. Yes, please. कॉमनली बच्चों का जो डिसीजन था उस वजह से ये हुआ। बच्चे अगर कॉमनली बच्चों का डिसीजन लिखने का था तो आप उसमें भी सहमति जता देते? नहीं, वो तो इससे कम अश्लील था। अगर बच्चे हमारे पास, वो तो इससे कम अश्लील था जो आपने टी शर्ट उतरवाई हैं, उससे सम्मानजनक लिखा था। टी शर्ट बिल्कुल नहीं उतरवाई गई है सर। आपके पास कैसे आ गई ये बता दीजिए। अब बैग निकाल के दे रहे हैं, आपने अभी वहां से उठा के दी। सर आपके पास किस टाइप से आई और किसने बुलाया बताइए? यदि बच्चों ने कपड़े नहीं क्योंकि शुरुआत में आपने उठा के दिखाई, वो उसके भी फुटेज हैं, तो आप झूठ नहीं बोल सकते। नहीं झूठ नहीं बोल सकते। जी बताइए ना, आपको मुझे जो कहना था वो मैं कह चुका हूँ, क्योंकि मैं जो है वो एक सिंपल सा टीचर रहा हूँ। बहुत सारे कभी ना मीडिया से बात की है, लेकिन ये है कि पर आपने इस तरीके की हरकत आपने पहले भी की है क्या? नहीं, तो फिर ये कैसे आपने कैसे? सर मैं आपसे विद ड्यू रिस्पेक्ट, आई एम टॉकिंग टू यू विद ड्यू रिस्पेक्ट, कहना चाहता एक 18 साल से कम बच्ची बिना टी शर्ट के जा रही है। मेरा बच्चा घर ऐसे आएगा तो मुझे भी इतना ही तकलीफ होगी। तो आपने कैसे जाने दिया, इसका जवाब दे दीजिए। आपको रूल्स में नहीं है? नहीं बिल्कुल नहीं है। तो आपने कैसे जाने दिया? ऐसे रूल्स में नहीं है। इस मामले में फिर आप कार्रवाई अपने प्रति कार्रवाई के लिए लिखेंगे, अपने खिलाफ कार्रवाई के लिए लिखेंगे, क्योंकि आप हेड है इस संस्था के, आपके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए ना सर। आपके रहते हो रहा है तो ये आपने एक आपके खिलाफ क्या होगी कार्रवाई? उन्होंने लिखा टी शर्ट पर, इसलिए आपने उनको पनिशमेंट दी। ये पनिशमेंट है क्योंकि वो कपड़े निकाल के जाए। नहीं ऐसा नहीं। वो तो अपनी मर्जी से एक बच्चा यूनिफॉर्म में स्कूल आता है और बिना यूनिफॉर्म के स्कूल से वापस जाता है। दिस इज योर डिसिप्लिन। मैडम आप बोल रहे हैं कोई टीचर नहीं चाहिए, अकेले थे। टीचर सब जा चुकी थी प्रैक्टिकल के बाद। पूछो ना आप प्रैक्टिकल के बाद वैसे तो वो 3:30 बजे बाद सबको चलेगा। हाँ जी, कुछ कह रहे हैं, कुछ कर, जी प्रश्नों की जवाब देना बहुत मुश्किल है मेरे लिए, क्योंकि मैं मीडिया के इस तरह के सवाल ये एक बहुत गंभीर एक बच्ची की इज्जत वाली बात है, आपको जवाब देना पड़ेगा।
सर मैं जवाब दे चुका हूँ, मुझे जो जवाब देना था। ये टी-शर्ट्स आपके पास, मैं बिल्कुल कह रहा हूँ कि अगर कोई भी बच्चा इस तरह से मतलब घर पहुँचता है या स्कूल से जाता है तो ये बहुत गलत है। स्कूल प्रशासन के इस कृत्य पर आप क्या कार्रवाई करवाएंगे, ये बताइए। सर जो बातें मुझे कहनी थी वो मैं कह चुका हूं। कार्रवाई क्या होनी चाहिए, मैं ये पूछ रहा हूँ। एक आपने भी पेरेंट का, आप पेरेंट होते तो क्या कार्रवाई चाहते ये बता नहीं, पेरेंट्स जो है आपने कहा पेरेंट, मैं पेरेंट्स होता, मैं पेरेंट्स से बिल्कुल, पेरेंट्स स्कूल में जो कुछ भी हो उसके लिए बिल्कुल माफी चाहता हूँ। ये इस तरह की घटना अगर मतलब हुई, एक मिनट, इस तरह की घटना हुई है तो मतलब स्कूल प्रशासन की तरफ से बिल्कुल माफी। अगर कह रहे हैं अभी भी आप अगर कह रहे हैं गलती मान रहे हैं करके स्कूल प्रशासन से गलती है तो इसमें कार्रवाई क्या करेंगे आप? कांड हुआ है, जो मामला हुआ, कैसे बच्चे दोषी हैं या टीचर भी? आपको मानना क्या है? दोनों हैं, बच्चे भी हैं। शुरुआत कहाँ से होगी? अगर आप बच्चों को दोषी मान रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ का माहौल आपने ऐसा रखा है कि बच्चे ये कर रहे हैं। ऐसा नहीं, बच्चे भी हैं, प्रशासन भी है। वो क्या होता है कि जब निर्णय होते हैं तो कुछ गलत। आपने बोला कि टीचर भी दोषी है, वो कौन टीचर है सर? नहीं, टीचर से दोषी नहीं। सर आप पेरेंट होते तो क्या कार्रवाई चाहते? पीपीटी उन्हीं के क्लास की लड़की जो बना रही थी, तो आपने उनके जरिए कैमरे से देख के उनके जरिए उनका मोबाइल जब्त करवा दिया। पीपीटी हमारा मनाली जो है वो जो अब प्रैक्टिकल में जो भी प्रोसेस होती है, तो आपने श्वेता मैडम से बोल के उनका मोबाइल जब्त करवा दिया। तो मोबाइल तो मोबाइल स्कूल में अलाउड ही नहीं है। मोबाइल कैमरे को लगे स्कूल में मोबाइल अलाउड। सर हाँ सर, तो ये घटना ये जो प्रोसेस जो आपने नहीं ये भी प्रोसेस अलाउड ये भी अलाउड। एक्चुअली ये लगा कि बच्चे ने जब कॉमन ही ला के दिया तो हम सर सीसीटीवी तो सब जगह होंगे, इसको दिखा देंगे क्या आप कि किस तरह से बच्चों ने किया और किस तरह आपने टी शर्ट उतारने को कहा? नहीं मैडम 2 मिनट सीसीटीवी फुटेज में आप दिखा देंगे क्या, या पुलिस जब्त करेगी तब देखना मिलेगा हमें? एनिमल डे होता है कई सारे, हाँ बड़े बच्चे के लिए जब ये टी शर्ट उतारी जा रही थी मैडम भी इन्वॉल्व, तो वो आपकी वकील कैसे बन गई? फिर वो तो थी ही नहीं, तो वो किस बेस पे जवाब दे रही? नहीं बचाने वाले आप मैडम, आप जब थी नहीं तो आप उनका पक्ष क्यों बता रहे हैं? आप शांत रहिए, उनको जवाब दीजिए ना सर। अरे स्कूल की इससे बड़ी बात क्या होगी कि एक बच्चा बिना शर्ट के घर जा रहा है, इससे बड़ी बात क्या होगी? मेरी बात ये हुई कि जब बच्चों ने कॉमनली ला के दिया तो अंडरस्टूड हो गया, उनके पेरेंट्स को बुलाया गया है तो उन्होंने ला के टी शर्ट पहन ली होगी। आपने रख ली? नहीं तो बच्चों ने कॉमनली आपने रख ली? प्रेशर नहीं, उन बच्चों को बुलवा लेते हैं सामने, अभी प्रेस के सामने आपके सामने बोलेंगे कि क्या हुआ था। बच्चों को ये बोला चलिए देखिए, मुझे जो कहना था वो कह चुका हूँ कि जब तक आप टी शर्ट दूसरी बुलवाएंगे नहीं और यहाँ रख के नहीं जाएंगे 2 दिन तक बैठना है, 2 दिन बैठना रहे तो बैठना पड़ेगा आपको, यहाँ जाने नहीं। ये तो सर दादागिरी हुई सर, ये तो दादागिरी हुई जैसा ये मैडम बता रही है। एक पेरेंट झूठ क्यों बोलेगा? मुझे जो बोलना था मैं बोल चुका हूँ। बच्चों को बोला गया कि पेरेंट्स को बुलाइए, पेरेंट्स को हर चीज का जवाब दीजिए। आप एक आखिरी बात बताएं, बच्चों को बुला लिया जाए क्या? बच्चों के प्रैक्टिकल हम रुक जाते हैं, हम पूरा दिन रुक जाते हैं। सुनिए, जैसे आपके बच्चे रुके थे ना, हम लोग रुक जाते हैं, बच्चों के सामने इनसे पूछ लेते हैं। मेरी बात सर, आपने मुझे कॉल किया 5 या 5-6 हो रहा था, मैंने क्या कहा कि सर मैं 5:30 तक नहीं आ सकती, आपने कहा उसके बाद आइए। मैं उसके बाद आती ना तो आपने ये टी शर्ट हमारे आने तक वेट क्यों नहीं किया, उतरवाए क्यों, आप ये बता दीजिए। जब मैं आ जाती ना, बाकी बच्चे के पेरेंट्स नहीं आए थे, आपसे मेरी बात हुई थी तो मैं आती ना। ये तो सर जैसा मैडम बता रही है, अगर वो सही है तो ये तो गुंडागर्दी है। आपने टी शर्ट क्यों उतरवाए ये बता दीजिए। जब आपने वेट किया आपने मेरे को कॉल किया, सर मेरा हमारे लायक
प्लीज कंफ्यूजन हो रहा है, वो सर ने नहीं करवाए, मैडम ने करवाए। नहीं एक मिनट ये बच्चे कहाँ लिख रहे थे ये बता दीजिए सर किस वाले में लिख रहे थे ये बता दीजिए ये आपने ये 25 कहाँ पे लिख रहे थे बता दीजिए लिखाई कहाँ चल रही है लिखाई कहाँ चल रही है इसको बता दीजिए ये यहाँ लिखाई कहाँ चल रही है 9 नंबर चल ही नहीं रहा जहाँ घटना हुई वो सीसीटीवी बंद है फिर कल हमारी अगर बंद नहीं है तो तो उस समय क्या नहीं वो बंद नहीं है तो फुटेज दिखा दीजिए हमको नहीं पेरेंट्स को दिखा दीजिए सर हमें मतलब इनको दिखाइए फुटेज इनके बच्चों ने क्या किया ये बात मायने रखती है, मैं ऐसा कोई भी चीज नहीं लिखी जिससे बाहर जाने पर स्कूल की बदनामी होती है। जब बच्चा कह रहा है कि सर इनमें से सुनिए सर इनमें से कोई एक टी शर्ट उठा के पढ़ के सुना दीजिए ऑब्जेक्शन जो हो और जो आपने बिना टी शर्ट के घर भेजा है भले बच्चों की सहमति थी पर वो कितना ऑब्जेक्शनेबल था यही लिखा है आई लव महिमा। हाँ ठीक है उसमें आई लव महिमा बहुत कम है बिना टी शर्ट के घर जाने से 12 लड़की 8 लड़के थे सर 12 लड़कियां हैं आप बताइए आप 18 साल कुछ महिलाएं तो रो रही हैं उनके पेरेंट्स रो रहे हैं सर जवाब की कदम उठा दे तो ऐसे में अगर बच्चे ने कोई भगवान ना करे बच्चे ने कोई गलत कदम उठा लिया तो क्या आप जवाबदार होंगे इसके लिए सर मुझे जो कहना था मैं कह चुका। मेरी बेटी तो यहाँ तक कह दी सर सेंट फ्रांसिस में यहाँ भी बहुत बड़ी गलती कर दी मम्मी मैंने। बताइए सर 11th-12th उसने यहीं से किया है उसका यही आने के बाद एक शब्द थे उसकी कि मैं कहाँ से कहाँ इस स्कूल में आ गई मम्मी उस स्कूल में इस टाइप का कभी नहीं होता। घर ही नहीं पहुंची थी तो मेरे दामाद ने यहाँ फोन किए कि अभी तक छुट्टी क्यों नहीं हुई तो बोले अभी थोड़ी देर से छोड़ देंगे। जब बेटी घर पहुंची तब पता चला कि ऐसा मुझे सर दोषी को कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए आप ये बात बताइए। नहीं दिया ना मैडम की टी शर्ट लेके आओ कि पहना मैं जब आ रहा था तो एक पेरेंट्स बाहर मिला मेरे को मेरे से पूछे कहाँ जा रहे हो मैंने कहा ऐसा मामला हुआ हम जा रहे हैं वहाँ पर पता करते हैं। बोले यार वहाँ के टीचर बहुत ज्यादा रफ्तार में बात करते हैं बच्चों से हर चीज में टोका टाकी मतलब बहुत अति ज्यादा तो टीचर को करना चाहिए वो काम बिल्कुल नहीं करते बच्चों से पढ़ाना छोड़ के सब करते हैं बाकी ऐसे गुंडा करते अपन बोल सकते हैं सर बैड बिहेवियर है बोलने का तरीका बोले जो लैंग्वेज होना चाहिए टीचर की वो लैंग्वेज नहीं रहती इनकी हट के लैंग्वेज चलती है। चलिए चेयरमैन कलेक्टर हैं कलेक्टर से पूछ लेते हैं चले उनका क्या कहना है इस बारे में क्या वो इसमें कोई मजिस्ट्रियल जांच कराएंगे। एक बार लास्ट बार सुनो तो एक हाँ सर लास्ट बार ये बताइए कि जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और आप रिकमेंड करेंगे कि नहीं करेंगे संस्था प्रमुख होने के नाते बस। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्कूल की तरफ से जो भी नहीं माफी नहीं कार्रवाई होगी नहीं होगी क्या कह रहे हैं उसके लिए हमारा जो स्कूल का नाम है मैं ये बस निवेदन करूंगा कि ये स्कूल का नाम खराब नहीं होना चाहिए हमें हम सबको ये प्रयास करना चाहिए। इनका प्रश्न ये नहीं था इनका प्रश्न है कि जो जिसने भी किया उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं बता दीजिए बस बात खत्म होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। हमारी जगह आप इंस्टीट्यूशन हेड हैं मैं बिल्कुल कह चुका हूँ कि जब ये पेरेंट्स के पास पहुंचे यहाँ से गया है तो ये तो संस्था प्रमुख होने बिल्कुल क्लियर क्वेश्चन है हिंदी का नहीं बिल्कुल कह रहा हूँ कि उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। ये बिल्कुल गलत हुआ है होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए ये गलत हुआ है बिल्कुल गलत। आपसे ये नहीं पूछ रहे हैं कि गलत या सही आपसे पूछ रहे हैं कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। गलत हुआ है तो कार्रवाई होगी कि नहीं होगी नहीं कार्रवाई उसके खिलाफ होनी चाहिए या नहीं इनका बिल्कुल स्पष्ट क्वेश्चन है हाँ या ना जवाब दे दीजिए 2 शब्द में बताइए। जो बातें मुझे कहनी थी मैं कह चुका हूँ मैंने आपसे पहले आप कार्रवाई के लिए जो है कार्रवाई के लिए सिफारिश करेंगे आप हाँ या ना मैं कार्रवाई के लिए सिफारिश करेंगे कह चुका हूँ कि
जो भी चीज हुई वो बहुत गलत हुई है, वो नहीं होनी चाहिए। सर अगर बच्चे गलत हैं तो बच्चों पे कार्रवाई हो, और अगर आप गलत हैं तो आप पे कार्रवाई हो। सीधी सी बात, हाँ या ना बोलिए ना। जो बच्चों को रोका जा रहा था टी शर्ट के लिए, आपने बोले एक जेल टी शर्ट एक लेडीज थी, वो टीचरों के नाम बता सकते हो सर? हाँ, और उनसे मुलाकात कराइए। हम मिलना चाहते हैं। वो आज हमारे बच्चे जो है वो नागपुर गए हुए हैं उसमें एक्सकर्शन के लिए, रमन साइंस सेंटर नाम तो बता था। वो नवीन सर थे और एक ज्योति मैडम, दोनों गए हुए हैं, दोनों गए, आज गए हुए हैं। भेज दिया गया है। नहीं भेज नहीं दिया गया। पहले उनका से नंबर मिल जाएगा सर, पहले से उनका नंबर मिल पाएगा, नंबर मिल पाएगा। नहीं, आपको मिलवा देंगे। नहीं, उनसे हम वर्जन लेंगे कल ना। आ जाएंगे। अब नहीं, आज मान लो बच्चों को लेके वहाँ पर गए हुए हैं, बच्चों के साथ हैं। आप शाम तक लौट के आपका एसी ऑफिस जबलपुर है ना, तो जबलपुर एसी से भी चर्चा कर लेंगे। बिल्कुल, क्या है इनका ये रूल्स रेगुलेशन क्या है वहाँ के भी जो इनके वहाँ दिल्ली वालों से भी बात करेंगे। क्या ये उनका इस तरीके की दादागिरी यहाँ चलना चाहिए? नहीं, दादागिरी नहीं। अरे सर, ये दादागिरी शुद्ध दादागिरी है। बिना टी-शर्ट के आप घर भेज रहे हैं सर। गुंडागर्दी है सर। 12 लड़की है। नहीं, बिल्कुल नहीं सर। देखिए, जो आप इतना नहीं बोल पा रहे कि कार्रवाई होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, उसके बाद आप हम जो है बिल्कुल बच्चों को बिल्कुल साथ में है। बच्चों के साथ हमने नहीं होना आपसे चाहिए। फोन करके पूछा, आपने कहा कि आप आ जाओ यहीं बात करते हैं, तो अब आ गए साहब, बात तो कर लीजिए। अभी मैंने फोन बता किया तो था, दिया मैंने। ये कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं, आप इतना वही बता रहे हैं जो सिर्फ आपको बताना है। मीडिया का एक भी क्वेश्चन का आंसर आपने साफ साफ तौर पे नहीं दिया। ना हाँ बोलते ना देखिए सर, बहुत अच्छे से समझ लीजिए। मैं बिल्कुल ना मैं मीडिया का आदमी हूँ, मैं एक आप प्रिंसिपल हैं सर, स्कूल के लिए हूँ मैं, आप डिपार्टमेंट और बने स्कूल हुए के लिए जो अच्छा कर सकता हूँ वही। ये अच्छा किया सर। ये जो कांड हुआ सर, ये घिनौनी हरकत बोलूंगा इसको मैं। ये जो हुई है इसका दोषी कौन है? ये छोड़ दीजिए। अरे इसी के चक्कर में तो आए हैं, इसको कैसे छोड़ देना? इसी कारण तो हम यहीं आए हैं। मैंने जो मैंने जो है इस स्कूल के लिए बहुत कुछ किया है, ऐसा नहीं है। दिख रहा है सर, क्या किया दिख रहा है सर, सब कुछ दिख रहा है, ये तो सामने दिख रहा है क्या किया। कलंक के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, ये बताइए। कलंक ही है आपके स्कूल के ऊपर ही है? सोच तो अच्छी थी, लेकिन अब वो कलंक बन गया, ये अलग चीज। बहुत अच्छी शर्ट उतारना अच्छी सोच मानते हैं आप? सोच ये मैं नहीं कह रहा हूँ। नहीं। सोच में ये कह रहा था कि नहीं, ठीक है सर, समझ गया। टी शर्ट में लिखा गया वो था, कपड़े है ना? अरे बच्चों को हिदायत देके बोला जा सकता था। बहुत सारी पूरा घटनाक्रम आपने सुना, किस तरह से चर्चा की गई प्राचार्य के द्वारा। ये प्राचार्य का कक्ष और केवी में यहाँ पर आप देख सकते हैं केंद्रीय विद्यालय में अध्यक्षों की सूची और प्राचार्य की सूची भी यहाँ पर चस्पा है। और 18वें नंबर पे 23वें नंबर पे शीतला पटले और 18वें नंबर पे दीपक कुमार साहू। इस संबंध में प्राचार्य का पक्ष तो आपने सुना, उन्होंने आखिरी तक स्वीकार नहीं किया कि उनके द्वारा कुछ गलत किया गया। अब हम जिला कलेक्टर सिवनी और अध्यक्ष केवी सिवनी शीतला पटले से बात करते हैं, क्या कहना है? जी, अभी केंद्रीय विद्यालय में कुछ हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई है कि बच्चे जो हैं उनका टी शर्ट में स्क्रबलिंग के टाइम पे टीचर्स द्वारा कुछ एक्शन लिए गए हैं। तो उस एक्शन को लेके शिकायतें हैं और कुछ हमें सुनने में आए हैं इशूज टी शर्ट वगैरह बच्चों के एक्सचेंज होने के चक्कर में। तो उनका हम लोग अभी टीम बना के अभी भेज रहे हैं, एसडीएम मैडम को वहाँ पे भेज रहे हैं, और जो भी वस्तुस्थिति निकल के आएगी उसके अनुरूप हम करेक्शन भी करेंगे, और यदि एक्शन लेने की आवश्यकता होगी तो हम उसमें एक्शन लेंगे। थैंक यू। ये स्थिति है प्रधानमंत्री के नाम सर सुशोभित पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय सिवनी की। केंद्रीय विद्यालय सिवनी में इस तरह से अगर ये सब चल रहा है तो इसे क्या कहा जाएगा। और सबसे आश्चर्य की बात यह है, ये सब होने के बाद सिवनी में कांग्रेस भाजपा दोनों मौन हैं। 1 दर्जन छात्राएं भी 12वीं की छात्राओं के गणवेश में से उनकी टी शर्ट उतार कर प्राचार्य के द्वारा जब्त कर ली गई, अन्यथा प्राचार्य के पास वो मिलती कैसे। इस सब के बाद कांग्रेस भाजपा के महिला संगठन, कांग्रेस भाजपा के जिला अध्यक्ष, नगर मंडलों के अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष, विद्यार्थी परिषद के सभी जो उनके विद्यार्थियों के हित साधने वाले संगठन और महिलाओं की वकालत हिमायत करने वाले संगठन पूरी तरह मौन साधे हुए हैं। ये अक्षम्य अपराध लोग इसे मान रहे हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में लिमटी की लालटेन के 748वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में लिमटी की लालटेन पसंद आ रही हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। अखिलेश दुबे के साथ फिलहाल इजाज़त लेना चाहेंगे। जय हिंद।